दोस्तों, अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो तो आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्विस चार्जेस को लेकर एक न्यू सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार से अब अगर आप लोग 1 नवंबर 2020 से बैंक में अगर पैसे जमा करते हो या फिर बैंक से पैसे निकालते हो तो भी आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल को लेकर क्या नए नियम बनाए हैं, और इसके साथ ही क्या अदर बैंक भी ये चार्जेस लेना स्टार्ट करेगी या फिर नहीं। सब कुछ आप लोग को डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं इस बात को लेकर, तो इसीलिए मैं आप लोग को सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये पहली बार चार्जेस नहीं ले रही है। ये चार्जेस पहले से भी लगते थे, बस इसमें क्या किया गया है कि नंबर ऑफ लिमिट्स को रिड्यूस किया गया है, यानी कि कम किया गया है। तो आइए आप लोग को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कितने चार्जेस आप लोग को लिए जा रहे हैं और कितना नंबर ऑफ लिमिट्स को रिड्यूस किया गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो ये चार्जेस 1 नवंबर 2020 से ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले कैश डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो ब्रांच जाकर, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये चार्जेस उसी पर अप्लीकेबल होंगे अगर आप लोग बैंक ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट करोगे तो अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो अपने करंट अकाउंट, ओडी अकाउंट या फिर सीसी यानी कि कैश क्रेडिट अकाउंट में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस ब्रांच और लोकल नॉन बेस ब्रांच दोनों को शामिल किया गया है। ये जो चार्जेस हैं ये पहले के चार्जेस हैं, तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं। तो पहले जो चार्जेस ले आते तो 50,000 रुपये या फिर 10 पैकेट्स में की मतलब कि 1,000 पीसेस के नोट, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन को, चाहे 100 रुपये हो, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, तो मतलब किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स हों, अगर उनकी संख्या 1,000 हो जाती थी तो आपके ऊपर चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते थे। तो यहाँ पे आप देखते हो एग्जाम्पल देखिए इन्होंने समझाया है। अगर 10 पैकेट से ज़्यादा होते थे कैश डिपॉजिट तो यहाँ 10 रुपये पर पैकेट चार्जेस ले आते थे। यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 10 रुपये रखे गए थे और मैक्सिमम चार्जेस 10,000 रुपये तक ले आते थे। लेकिन अभी जो न्यू चार्जेस लगेंगे 1 नवंबर 2020 से, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि इन्होंने पैकेट वाला जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे अभी जो न्यू चार्जेस लगेंगे वो 1 लाख रुपए पर डे पर अकाउंट, यानी कि एक दिन में अगर आप लोग अपने एक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करते हो तो आप लोग के ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो 1 रुपी पर 1000, यानी कि 1,000 रुपये पे 1 रुपया चार्जेस लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग अपने एक अकाउंट में एक दिन में 2 लाख रुपए जमा करते हो, करंट अकाउंट हो या फिर सीसी अकाउंट हो या फिर ओडी अकाउंट हो, तो 1 रुपया पर 1000 के हिसाब से आप लोगों के ऊपर चार्जेस लगेंगे वो 200 रुपया। और यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 50 रुपये तो लगने ही लगने हैं। इसके साथ ही मैक्सिमम चार्जेस यहाँ पे 20,000 रुपये इन्होंने रखे हैं। तो ये चार्जेस लगेंगे कैश डिपॉजिट के सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट और करेंट अकाउंट में। ऊपर जो मैंने आप लोग को चार्जेस बताए वो बेस ब्रांच और लोकल नॉन बेस ब्रांच के बारे में थे। अगर आप लोग आउट स्टेशन ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हो अपने करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट या फिर ओडी अकाउंट में, तो पहले जो चार्जेस लगते थे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप लोग एक दिन में 25,000 रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट करते थे तो पर 1000 2.5 रुपये चार्जेस लगते थे, यानी कि 1,000 रुपये पे 2.5 रुपये चार्जेस लगते थे। और वही चार्जेस अब भी लगेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखते हो नो चेंजेस, यानी कि आउट स्टेशन ब्रांच के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। एक दिन में अगर आप लोग अपने करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट में 25,000 रुपये से ज़्यादा का जमा यानी कि डिपॉजिट करते हो तो पर 1000 2.5 रुपये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। दोस्तों, ऊपर के दोनों जो चार्जेस थे वो करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट और ओडी अकाउंट के थे। अब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। तो अगर आप लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट है और अगर आप लोग का अकाउंट मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तो पहले जो चार्जेस लगते थे उसमें 5 ट्रांजैक्शन की लिमिट आप लोग को महीने में फ्री मिलती थी। 5वें ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप लोग महीने में 6वां ट्रांजैक्शन भी करते थे, यानी कि 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप लोग महीने में ट्रांजैक्शन करते थे तो पर ट्रांजैक्शन 50 रुपये चार्जेस ले आते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चार्जेस सिर्फ लिए जाते हैं वो आपके
ब्रांच जाकर, यानी कि अगर आप लोग अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट करते हो तो ही ये चार्जेस ले आते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर एटीएम के थ्रू अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए ये चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ ब्रांच जाकर अगर आप लोग पैसे जमा करते हो तो उसके लिए। ये पहले के ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी जो न्यू चार्जेस लिए जाएंगे 1 नवंबर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ इसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को घटा दिया गया। पहले जो ट्रांजेक्शन महीने में फ्री आपको मिलते थे वो 5 ट्रांजेक्शन थे, अब आप लोग को महीने में जो ट्रांजेक्शन मिलेंगे वो फ्री के 3 मिलेंगे, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर आप लोग महीने में कोई भी कैश डिपॉजिट करते हो ब्रांच जाकर तो आप लोग को 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखते हो साफ साफ मेंशन है 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन। 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप लोग महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो यानी कि डिपॉजिट करते हो तो 50 रुपये पर डिपॉजिट आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये चार्जेस नहीं लिए जाएंगे BSBDA और FI अकाउंट, यानी कि जो आप लोग जनधन अकाउंट ओपन कराते हो, जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो, उसमें ये चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और वहीं अगर आप लोग का अकाउंट रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में है तो जो पहले चार्जेस लिए जाते थे उसमें भी महीने में आप लोग को 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते थे। 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप लोग महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे तो पर ट्रांजेक्शन यानी कि पर डिपॉजिट आप लोग को 40 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपसे चार्जेस ले आते थे। अब जो चेंजेस किया गया है, चेंजेस में भी यही किया गया है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिट को घटा दिया गया है। तो अगर आप लोग का सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट है तो अब महीने में आप लोग को 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। और 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन यानी कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब भी करोगे तो आप लोग को पर ट्रांजेक्शन 40 रुपये पर ट्रांजेक्शन आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। और इस चार्जेस में भी BSBDA और FI यानी कि जनधन और जीरो बैलेंस अकाउंट को शामिल नहीं किया गया। यानी कि अगर आप लोग का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है या फिर जनधन अकाउंट है तो आप लोग को नंबर ऑफ लिमिट जो ट्रांजेक्शन की डिपॉजिट्स की दी गई है वो फ्री दी गई है। कितना भी आप लोग ट्रांजेक्शन करिए, डिपॉजिट करिए, आप लोग के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये ट्रांजेक्शन यानी कि ये जो चार्जेस हैं वो सिर्फ रेगुलर सेविंग अकाउंट से यानी कि रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर CC अकाउंट, करंट अकाउंट और OD अकाउंट के लिए ही अप्लीकेबल है। दोस्तों ये सारे चार्जेस कैश डिपॉजिट के थे। अब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल की, यानी कि अगर आप लोग ब्रांच जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच जाकर कैश विड्रॉल करते हो, पैसे निकालते हो तो पहले कितने चार्जेस आप लोगों से लिए जाते थे और प्रेजेंट टाइम में कितने चार्जेस लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग का करंट अकाउंट, CC अकाउंट या फिर OD अकाउंट है, इसमें शामिल तीनों का किया गया है बेस ब्रांच, लोकल नॉन बेस ब्रांच एंड आउट स्टेशन, यानी कि कहीं पे भी अगर आप लोग का अकाउंट है या फिर कहीं से भी अगर आप लोग पैसे निकालते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो चार्जेस लिए जाएंगे फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ, यानी कि महीने का 5 ट्रांजेक्शन आप लोग को फ्री मिलते थे। इसके बाद अगर आप लोग महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे तो 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन आप लोग को चार्जेस देने पड़ते थे। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI या फिर ATM को शामिल नहीं किए गए, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को शामिल किया गया, यानी कि केवल उन्हीं कैश विड्रॉल को शामिल किया गया है जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच जाकर करते हैं। तो ये चार्जेस पहले लिए जाते थे, 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते थे और 5 ट्रांजेक्शन के बाद महीने में अगर आप लोग 6वां ट्रांजेक्शन जब भी करते हो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन आप लोगों से चार्जेस ले जाएंगे। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग का CC, CA या फिर OD अकाउंट है और तो अगर आप लोग को महीने में 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री मिलेगा, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर महीने में अगर आप लोग कोई भी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन आप लोगों से चार्जेस लिए जाएंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ लिमिट्स यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को ही घटाया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट जो आपका है वो मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है और आप लोग अपने ब्रांच विजिट करके कैश विड्रॉल करते हो, पैसे निकालते हो तो पहले जो चार्जेस लिए आते थे वो महीने के 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलते थे। 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर आप लोग महीने में जब भी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते थे तो पर ट्रांजेक्शन 125 रुपये आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। 1 नवंबर 2020 से अगर आप लोग का सेविंग अकाउंट मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है और आप लोग अपने ब्रांच जाकर कैश विड्रॉल करते हो तो उसकी जो लिमिट 5 ट्रांजेक्शन की रखी गई थी उसको घटाकर 3 ट्रांजेक्शन कर दी गई, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर जब भी आप लोग चौथा या फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे, कैश विड्रॉल करोगे बैंक विजिट करके तो आप लोग के ऊपर 125 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लिए जाएंगे। इसमें भी BSBDA और जनधन अकाउंट को शामिल नहीं किया गया है। और वहीं अगर आप लोग का सेविंग अकाउंट रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया में तो जो पहले ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते थे वो 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री मिलते थे। 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर आप लोग जब भी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते थे महीने के तो आप लोग के ऊपर 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन
चार्जेस लिए जाते थे, यानी कि कैश विड्रॉल के नेक्स्ट कैश विड्रॉल के 100 रुपये प्लस GST चार्जेस लिए जाते थे पर ट्रांजेक्शन। और 1 नवंबर 2020 से इसकी जो लिमिट यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को घटाकर 3 कर दिया गया, 5 से 3 कर दिया गया है। तो 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर 1 नवंबर 2020 से जब भी आप लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे तो 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्जेस आप लोगों से ले जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो चार्जेस ले जाएंगे उसके ऊपर GST भी लगेगा, यानी कि 18% GST भी लगेगा। तो 100 रुपये तो लगेगा ही, उसके साथ ही GST भी लगेगा। ये जितने भी चार्जेस मैं आप लोग को ऊपर से नीचे सब बताया, सब में GST इंक्लूड है। तो ये तो हो गए कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के बारे में। एक चीज़ मैं आप लोग को फिर से साफ बता दूं कि ये जो चार्जेस ले जाएंगे वो सिर्फ ब्रांच जाकर अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हो या फिर ब्रांच जाकर कैश विड्रॉल करते हो तो ही ये चार्जेस अप्लीकेबल हैं। ATM विड्रॉल, ATM कैश डिपॉजिट या फिर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI के थ्रू कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल पे ये चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। तो चेकबुक के लेकर भी इन्होंने सर्कुलर जारी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इशुएंस ऑफ चेकबुक करंट अकाउंट या फिर OD अकाउंट में। तो पहले जो चार्जेस लिया जाता था उसमें करंट अकाउंट हो या फिर OD अकाउंट हो, उसमें पहला जो चेकबुक आपको दिया जाता था, जैसे आप लोग अकाउंट ओपन करते थे पहला चेकबुक दिया था वो फ्री होता था। इसके बाद जब भी आप लोग न्यू चेकबुक के इशू करने के लिए रिक्वेस्ट डालते थे तो 5 रुपये पर लीफ चार्जेस लिए जाते थे, यानी कि जो चेकबुक का पेज होता है वो हर पेज के हिसाब से 5 रुपये पर पेज के हिसाब से चार्जेस लिए जाते थे। लेकिन अब 1 नवंबर 2020 से अगर आप लोग का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में पहला आप लोग को फ्री दिया जाएगा, और जो पहला फ्री दिया जाएगा चेकबुक वो 20 पेज का होगा। उसके बाद जब भी आप लोग न्यू चेकबुक इशू कराओगे तो 5 रुपये पर लीफ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग का कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो आप लोग का अकाउंट ओपन करते समय से ही आप लोग के ऊपर चार्जेस, चेकबुक इशू कराने के चार्जेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रुपये पर लीफ अकाउंट ओपन करते समय ही जो आप लोग को चेकबुक दिया जाएगा तभी से चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये तो सारे चार्जेस जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगाए हैं 1 नवंबर 2020 से ये सारे चार्जेस लागू हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस किया है, चार्जेस को नहीं बढ़ाया है। चार्जेस लगभग सभी ट्रांजेक्शन में सेम है, बट नंबर ऑफ लिमिट्स यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को घटा दिया गया है। फिर भी अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को घटाया गया है तो भी बहुत बड़ी बात है और चार्जेस तो लगेंगे ही। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और भी जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो भी चार्जेस, इस तरीके के चार्जेस लगाने शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन चार्जेस को लेकर, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आया हो बैंक ऑफ बड़ौदा के इस सर्विस चार्ज को लेकर तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह की हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।